जी अस्सलाम वालेकुम। पहले हम 1.1 1.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। हमने तमाम डेफिनेशंस देखी थी और हमने ये बात भी देखी थी कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पहले चैप्टर से, एक आपके पास डेफिनेशन आएगी और एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई थी, तो अगर आपने डेफिनेशंस नहीं की तो आप बुक से जाकर देखिए, डेफिनेशंस को तैयार कर लीजिए। ओके, और अब हमारे पास है 1.3। 1.3 में क्या है, हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं। अगर हमने मैट्रिक्स को ऐड करना हो तो क्या चीज़ चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने चेक करना है कि विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिक्स हैं जो एडिशन के लिए कन्फर्मेबल हैं, किनको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा। सिंपल बात, इनका ऑर्डर सेम हो। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है ये 1 2, इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं 1। ऐसा ही एक मैट्रिक्स हो जिसमें 2 रोज हो और 1 कॉलम हो, वो अगर ये मैट्रिक्स है 1 5, इसमें भी 2 रोज हैं 1 कॉलम है, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। अगर इस तरीके से हमारे पास कोई और मैट्रिक्स हो, इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, एक और मैट्रिक्स हो उसमें भी 2 ही रोज होनी चाहिए, 2 ही कॉलम्स होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज ये रो होती है, ठीक है, और ये कॉलम है। इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इसी तरह इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। तो पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो ऐड हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। लास्ट टाइम हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था। असल में वो नेगेटिव मैट्रिक्स ही एडिटिव इन्वर्स होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 का नेगेटिव क्या होगा -5, यानी कि -5 है। और अगर मैं बात करूं 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर हो जो 5 में ऐड करे, जिससे आंसर क्या आए 0 आए, वो -5 ही होगा। कोई भी नंबर हो उसका साइन चेंज कर दें। अगर मैं कहूँ -5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +5, तो इससे आंसर आपके पास 0 आता है। इसी तरीके से हमने अब वो मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसको उस मैट्रिक्स के साथ ऐड करें जिसका हम इन्वर्स लेना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो आप ये तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है b = 1 0 -1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। ओके, 1 0 -1 2 -1 3 2 -1 3 3 -2 1 3 -2 1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स तो फाइंड कर सकते हैं ना। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट साइन चेंज कर दें। साइन क्या कर दें, प्लस का था माइनस, 0 के साथ हम साइन लगाते नहीं है। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस, और ये सारे साइन हमने चेंज कर दिए। लास्ट में आप लिख दें -b इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। बस ऐसे आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, सारे आपने कर लेने हैं। ओके, यानी कि मैट्रिक्स लें, साइन चेंज करें, यहाँ माइनस लगाएं और इधर तमाम साइन चेंज कर दें, फिर आप कह दें -b इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ b। क्लियर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने a b c की वैल्यूज़ दी हैं, उनको फिर उसने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ हमने ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है
ए है जी -1 2 2 1, -1 2 2 और 1, ये मैट्रिक्स है ए। और ऐसे ही हमारे पास बी मैट्रिक्स भी है, मैं बी नहीं लिख रहा, मैं सी लिखता हूँ, ठीक है। बी वाला आप खुद कर लीजिएगा। बी है 1 -1 2 1 -1 2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में उसने क्या कहा? पार्ट 1 में कहता है ए प्लस, कि ये पार्ट 1 है ए प्लस 1 1 1 1, ओके। ये आपने, ये आपके पास मैट्रिक्स है, क्या करेंगे? ए की वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर देंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स तो आपके पास है, क्या है ए? -1 2 2 1। हमें पता है इसका ऑर्डर तो सेम है ना, इनको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे होंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। कौन से एलिमेंट्स? अच्छा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट के क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट है, इस सेकंड के करस्पॉन्डिंग सेकंड है, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है। और ये इस तरीके से सारे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, सॉरी इक्वल कह रहा हूँ, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। इन्हें क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, ओके। वो इक्वल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो मैट्रिक्स हों वो इक्वल कब होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करना है? पहले एलिमेंट को पहले के साथ ऐड करना है, -1 + 1, ओके। ये 2 है, ये साइन क्या है? प्लस, और ये 1, 2 + 1 + 1 1 + 1 1 + 1, इनको ऐड करें जी, क्या आता है? -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन डिफरेंट हो, वैल्यूज ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। माइनस प्लस वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। 2 + 1 साइन सेम है, वैल्यूज ऐड कर देंगे हम। 2 + 1 3 होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस की वैल्यूज थी, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस का है, ठीक है। अब ये 2 + 1 ये भी 3 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपने ऐसे कर लेना है। एडिशन वाले पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। बस आपने क्या करना है, जहाँ b+ आगे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे ही b+ मैट्रिक्स है, b की वैल्यू लिखें, ऐड कर लें। c आगे मैट्रिक्स है, ऐड कर लें उनको। d की वैल्यूज़ लिखें, उसको ऐड कर लें आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इसकी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कि किसी भी कांस्टेंट को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी नंबर हो, जब किसी मैट्रिक्स के साथ बाहर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि वो तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास इसका पार्ट 7 है -2c, ठीक है। पार्ट 7 है -2 × c, ओके। -2 को ऐसे ही लिख दें। c आप जानते हैं, c मैट्रिक्स हमारे पास ये है। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्या करना है? इस -2 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -2 × -1, क्लियर है? क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं लिखते, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दी है। -2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। -2 / 1 -2 आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 = 2, प्लस हम लिखते ही नहीं हैं, ओके। माइनस प्लस माइनस, और ये 2 2 = 4। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी माइनस की वैल्यू माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस वाली वैल्यू जब प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो प्लस। अगर साइन डिफरेंट हो, साइन क्या हो? डिफरेंट हो, तो माइनस। यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस आएगा। यहाँ गौर करना है आपने कि अगर साइन सेम है,
प्लस, साइन सेम है तो प्लस, साइन डिफरेंट है तो माइनस, साइन डिफरेंट है तो माइनस, यहाँ पर हमारे पास साइन डिफरेंट थे, इस वैल्यू का माइनस इस वैल्यू का प्लस, तो हमने यहाँ माइनस लगाया। यहाँ पर माइनस माइनस दोनों साइन क्या हैं, सेम है, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। माइनस प्लस डिफरेंट है तो यहाँ हमने माइनस लगाया। क्लियर हो गया? यह आपने साइन की एहतियात करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यूज़ हों, दो तीन वैल्यूज़ हैं अगर आपके पास, अगर उनमें ब्रैकेट आ जाए, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पता है ना आपको इस बात का। पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। जैसे कि अगर आपके पास है 5 + 9 + 8, पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, 14 आएगा प्लस 8 आएगा। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होगा कि अगर आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना है जो कि सिंपल हैं तो आप उन्हें ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर उनमें 3 मैट्रिक्स हैं तो ब्रैकेट जो होगी, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारे